टॉरस, चलिए देखते हैं टॉरस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, हाँ, ऑलराइट, चलिए टॉरस शुरू करते हैं। ओके टॉरस, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन के साथ, और आप एक नए रिलेशनशिप में जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी रिलेशनशिप विच कैन बी एज गुड एज अ मैरिज। आप जो भी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं वो या तो मैरिज जैसी हो सकती है, या मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, आपकी सगाई हो चुकी है, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में जहां पे शादी जैसा ही लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। अभी अगर देखा जाए तो आप बहुत 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 ज्यादा खुश है। ओके, बहुत ज्यादा खुश है। इमोशनल ब्लिस, इमोशनल कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन एट द टॉप लेवल में है आपकी। इतने ज्यादा खुश हैं आप। अगर आप सिंगल भी है, चलो मानिए आप सिंगल भी है, तो भी आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इतने ज्यादा खुश है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप सिंगल नहीं है और पार्टनरशिप में है, मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, डेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं अभी के लिए टॉरस। यू आर वेरी वेरी हैप्पी वेर यू आर। आई फील टॉरस, आपने जो डिसीजन बनाया है मूव ऑन करने का, या आगे बढ़ने का, या शादी करने का, ये तब बनाया आपने जब आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मुझे मूव ऑन करना ही है, या हाँ मेरे लिए मूव ऑन करना ही जरूरी होगा, बेटर वही होगा, बेस्ट वही होगा मेरे लिए कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के मूव ऑन करूं, बिकॉज मेरी खुशी वहां है। ओके, यस, पास्ट में आपका दिल टूटा था। ओके, किसी ने धोखा दिया था आपको, या फिर किसी के वर्ड्स, किसी के इंटेंशंस, किसी के एक्शंस, किसी का कुछ बोलना आपको, या किसी ने ऐसी कोई हरकतें करी आपके साथ जिससे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि यार ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट करा था मैंने। बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा हर्ट थे। ऐसी रिलेशनशिप में आपको हर्ट हुआ जहां पे आपने अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स, अपनी वांट्स, अपनी फीलिंग्स को नहीं देखी, और पूरी तरह से सामने वाले को ही पूरा फोकस और प्रायोरिटी दे दी, और सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग नहीं हुई थी आपकी पास्ट में। आप हीलिंग धीरे 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 हीलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन आई विल मूव टू द फ्यूचर। ठीक, अभी के लिए टॉरस, आपके लिए लॉजिक के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब आपके पास एक स्ट्रैटेजी है। ओके, यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन माइंड, और आपके लिए स्ट्रैटेजी वही होगी कि जो मेरे लाइफ में सही नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, फकीर जो मुझे खुश करता है नहीं खुलता है, वो तो हम बायस हो सकते हैं। जो आपके लिए सही है वो आपके लिए लाइफ में रहेगा। जो सिचुएशन सही है वो सिचुएशन रहेगी। जो सिचुएशन या जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, यू आर कटिंग देम ऑफ एंड मूविंग फॉरवर्ड। ये फैमिली में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, पास्ट एक्स को भी कट आउट कर दिया। लेकिन जो आपको खुश नहीं करता, या फिर जिसके साथ आपको लग रहा है यार ये सही नहीं है मेरे लिए, यू आर कटिंग इट ऑफ। और बहुत ज्यादा ब्यूटिफुली आपका ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पे आप धीरे धीरे, आप मूव ऑन शायद करना नहीं चाह रहे थे, बट अब जैसे मैंने कहा आपके पास और कोई जरिया नहीं है मूव ऑन करने के अलावा। सी, दैट्स द वर्ल्ड हियर। यस, या तो आपको रियलाइज हुआ, या आपको ऐसा पता चला कि आप जिस पर्सन के लिए इतना तड़प रहे थे, वो पर्सन आपको कभी कमिट करने वाला ही नहीं था, या करने वाली नहीं थी। वो पर्सन बस सेक्स में इंटरेस्टेड थे, पैशन में इंटरेस्टेड थे, या फिर वो पर्सन बहुत डरते थे तो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और आपको बाद में पता चला कि यार ये पर्सन तो ऑलरेडी किसी और के साथ था। जो भी था,
दिस वॉज अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एज गुड एज अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन टाइप का था, जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ लेटर कि आप ही सबसे ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व तो आप थे। सामने वाला ने तो सामने वाले ने शायद आपका मजाक बना रखा, या फिर सामने वाले ने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जितना आपने उनको लिया था, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने का सोचा। प्रिपेयर तो हो रहे थे मूव ऑन करने का, बट शायद मूव ऑन नहीं हुआ। या बट यू चोज टू पिक अ न्यू डायरेक्शन, दैट्स ब्यूटिफुल। ओके, बात करते हैं आपके पर्सन की। ये पर्सन बहुत 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 टेंस्ड है, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। सही सी बात है ना, गिल्टी फील कर रहे हैं, बिकॉज आप जैसा फील कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है। मुझे नहीं पता क्या किया है, राइट, बट बहुत सी चीजें हो सकती है। आई डोंट वेस्ट टाइम इनटू गेटिंग इनटू डिटेल्स, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत गलत किया है इस पर्सन ने आपके साथ, और अब ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं। या तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, या फिर वो गिल्ट उन्हें खाया जा रहा है, या फिर उन्होंने आपके साथ जो किया है, राइट, किसी और ने उनके साथ ये किया है, बिजनेस में, काम में, करियर में, जॉब में, या फिर रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। ओके, ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को आपके पास आने के लिए। इन्हें लग रहा है कि यार कैसे आए, क्या क्या मुंह दिखा के आए टॉरस के पास। डिस्टेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कुड बी अ प्रॉब्लम। इन्हें लग रहा है कि ट्रैवल नहीं किया ना, ट्रैवल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। या तो ट्रैवल करके आना पड़ेगा टॉरस के पास, तब जाके बात कुछ बनेगी, अगर बननी हो तो। वरना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लगता है, डिटर्मिनेशन लगता है। सो इन्होंने या तो एक सिचुएशन को छोड़ दिया है और अब वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन क्या मुंह दिखाए, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है इस पर्सन को। और कुछ लोगों के लिए ये अभी भी दो सिचुएशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। से अगर ये मैरिड है तो अभी भी मैरिड ही है और आपके पास आना चाहते हैं। अगर मैरिड नहीं है, पेरेंट्स ने कन्विंस नहीं किया, पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर भी पेरेंट्स की मनाई भी अभी भी है, और फिर भी आपके पास आना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक एक क्लियर डिसीजन के साथ आपके पास अभी भी आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत हो रहा है। और स्ट्रेस इसलिए हो रहा है बिकॉज गलत डिसीजन बन गया है इनसे। अब ये ब्लॉक्ड फील करते हैं, अब ये फील करते हैं कि यार इतना सारा बर्डन हो रहा है, जाना है टॉरस के पास लेकिन जा भी नहीं पा रहे हैं, टॉरस को रीच आउट भी नहीं कर पा रहे, अपनी कनेक्शन को छोड़ भी नहीं पा रहे। सो इट्स टू मच ऑफ बिल्डिंग। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है सबको खुश करना चाहते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें उनकी खुशी कहाँ है। पास्ट में पास्ट में आई फील कि इस पर्सन ने अपने आप को प्रायोरिटी दी। अब जब अपने आप को प्रायोरिटी दी, मतलब जाहिर सी बात है अपनी खुशी देखी। तो इन्होंने शायद अपनी खुशी देखी, और अपनी खुशी बहुत डिफरेंट हो सकती है। उनकी खुशी हो सकती है उनके पेरेंट्स की ख्याल रखना, उनकी खुशी हो सकती है कि ऐसे मैरिज में रहना जहाँ पे उनके बच्चे हैं साथ में, तो उन्हें रहना ही पड़ रहा है। या फिर उनकी खुशी होगी जहाँ पे इन्होंने अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को मिस बहुत किया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया। फोकस था उनका करियर, उनका बिजनेस, उनका गोल्स। अपनी खुशी को उन्होंने दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। दैट्स व्हाट आई एम कह। या पैसा, दैट्स व्हाट मुझे इसलिए कंफर्म करना था, बिकॉज आई थॉट कि थोड़े मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। मनी, दे मेड मनी देयर हैप्पीनेस। यू नो टॉरस, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये पर्सन पैसों के अलावा इसे कोई चीज से खुशी नहीं मिलती है। चलिए, अब आने वाले दिनों में आप काफी मुझे स्ट्रिक्ट मिजाज के लग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल बनने वाले हैं, और फैक्ट्स को देख के आप कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंड फोल्ड पहने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन को देखना नहीं चाहते, आपने अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल दिया है, और आप सिचुएशन को बिल्कुल वैसा ही देखेंगे जिस तरह से सिचुएशन है। और इस बार आप डिसीजन बनाएंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन जो सच है, रादर देन बेस्ड ऑन इमोशंस। इस बार आप इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं बनाने वाले। आएंगे ये,
आएँगे, आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी आएगी इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत की टॉरस। आई नो बहुत लोग जो मूव ऑन कर चुके हैं आप ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ तो सुनना चाहते हैं शायद पास के पर्सन के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है। अपॉर्च्युनिटी आने वाली है आपके पास, एक नई शुरुआत की इस पर्सन के साथ। मगर आप मैनिपुलेट करके इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं या फिर आप इस पर्सन को भगा देंगे। टॉन्ट मार-मार के भगाने वाले हैं आप इस पर्सन को। बिकॉज़ अगर आप किसी और के साथ में हैं, राइट? ज़ाहिर-सी बात है चीटिंग हो जाएगी, राइट? अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ में हैं, तो क फिर आप इस पुराने पर्सन को क्यों एंटरटेन करेंगे? सो इसलिए मैंने कहा आप बहुत लॉजिकल बनने वाले हैं आने वाले दिनों में और आप सोचने वाले फैक्ट क्या है? छोड़ा ना इस पर्सन ने आपको। दे लेट यू गो, राइट? किसी और को चूज़ कर लिया, राइट? बस तो अब आपने अपना डिसीजन बना लिया है, आप अपने पाथ पे हो, आप किसी और के साथ में हो। अब उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर आप वापस इनके पास गए तो आप बहुत अम फेयर बनने वाले हो कि नहीं गलत गलत है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही करेंगे और बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करने वाले आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपॉर्च्युनिटी तो आएगी आपके पास इन इस पर्सन की तरफ से, यार कैन वी गेट बैक टुगेदर क्या हम रिकंसाइल कर सकते हैं? लेकिन आप बहुत ज़्यादा शातिर बन के इस पर्सन को मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को सीधा-सीधा बोल देंगे मैं किसी और के साथ में हूँ। आप इस पर्सन को टॉन्ट मारेंगे, आप इस पर्सन को कम्युनिकेशन आपकी बहुत नेगेटिव होगी, बहुत हॉस्टाइल नेगेटिव कम्युनिकेशन होगी, टॉन्ट मार के आप निकलेंगे इस कनेक्शन से। ये पर्सन आने वाले दिनों में काफ़ी सिंगल लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, फ़ोकस्ड है अपने करियर, अपने गोल्स पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या यू नो सो देयर इज़ अ डिफरेंस। पहले है ना वॉव! वॉव! पहले ना ये पर्सन टॉरस पहले ये पर्सन है ना बहुत पैसा, 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 पैसा करते थे। दुनिया की चिंता करते थे। अगर मैरिड थे तो यार लोग क्या कहेंगे? तो मुझे मैरिज तो करनी ही पड़ेगी, तो आपको छोड़ दिया होगा, किसी और से मैरिज कर ली होगी या फिर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गए होंगे और सिंगल ही रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। अब वो जो मटीरियलिस्टिक, ग्रीडी, लोग क्या कहेंगे, वो वाली एनर्जी, वो स्विच होके अब ये पर्सन अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अब ये पर्सन अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अब वो ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पे उन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही सही हो उनके लिए, आप ही सही हो उनके लिए। अब ये पर्सन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ। मुझे नहीं पता ये मैरिड है, अनमैरिड है, आई डोंट नो मुझे तो दिख रहा है मैं रीड कर रही हूँ बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, ओके? और मुझे लग रहा है ये पता नहीं जिस तरह से ये एनर्जी है ये मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ना सुनना चाहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ नो फ्रॉम यू। ये ना नहीं सुनेंगे बिकॉज़ ईगो बहुत हाई है इनका। दे हैव अ वेरी हाई ईगो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएँगे ज़रूर आपके पास। भले ही कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पता है एक मैसेज तो भेज देंगे आपको, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होगी। बिकॉज़ इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन जहाँ पे ये आ रहे हैं आपके पास, "यार मुझे शादी करनी है तुमसे।" नहीं। इट इज़ मोर ऑफ एन एनर्जी वेयर नाउ दे आर फ्री, दे आर लिबरेटेड, सही तरीके से सोच रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है इस पर्सन में कि अब आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस है आपसे कम्युनिकेट करना दैट दे वांट टू बी विद यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे एटीट्यूड में आने वाला है कि भई ठीक है यार, लगा तो तीर वरना तुक्का। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई सी आउट हियर। ओके? सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।